अस्सलाम वालेकुम प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है आपका? सब ठीक ठाक होंगे। आज आप मेरे हाथ में कोई सब्ज़ी देख रहे हैं और ये स्पेशल सब्ज़ी है जो कि साल में सिर्फ एक ही सीज़न में आती है, यानी फेब से लेके ये अप्रैल तक होती है, लेकिन ज़्यादा मार्च में। इसको हम कहते हैं कचनार और ये सबकी छोटे बड़े सबकी फेवरेट होती है। तो आज ये बनाई थी, मैंने कहा थोड़ा सा आपके साथ भी इसका शेयर कर दें। ये एक पौधा होता है जिसके साथ ये होती है और उसमें इसके साथ वो छोटे छोटे अलैदा भी लगे होते हैं जिसको हम तना टाइप कहते हैं। ये उससे उतार के सेपरेट की जाती हैं फलियां सी, और उसको उतारने के बाद मैं इसको अच्छी तरह से धोने के बाद इसको कम से कम 1 घंटा इसको पानी में भिगो देती हूँ। और दूसरी तरफ मैंने लैम्प का गोश्त रखा हुआ था गलने के लिए और वो तकरीबन भूनने के करीब था। इसको बाकी गोश्त की तरह ही पकाना है, लेकिन इसमें जिस वक्त भूनने लगें तो मैक्सिमम हाफ़ कप मैं इसमें दही ऐड करती हूँ। टमाटर भी डलते हैं, प्याज भी डलते हैं और भूनते हुए इसमें दही को ऐड किया जाता है। अच्छा, उसके बाद इसको अच्छी तरह से भिगो लिया मैंने तकरीबन 1 घंटा, और उसके बाद मैंने इसमें वॉश भी दोबारा किया है। ये देखें थोड़ा सा पीस नज़र आ गया था इसमें, मैंने धोने के बाद इसको दोबारा से निकाला है, जिनके साथ ये जुड़ी हुई होती हैं। अब गोश्त भूनने के करीब है, इसमें मैंने हाफ़ कप दही डाल दिया हुआ है। जब ये बिल्कुल भूनने के करीब हो जाएगा या भुना जाएगा, फिर इसमें मैंने धुली हुई कचनार जो भिगोई हुई थी 1 घंटा, वो इसमें ऐड कर दूँगी। ये कचनार पानी भी छोड़ देती है। पानी छोड़ने के बाद गोश्त को मैंने बहुत ज़्यादा नहीं गलाया, क्योंकि ये ना हो कि पीस सेपरेट हो जाए। तो मैंने इसको फिर पहले तेज़ आग पे रखा, उसके बाद हल्की आग पे रखा और बिल्कुल इसको भून लिया। ये देखें किस तरह गल चुकी है, सॉफ्ट हो चुकी है और बड़ी ही मज़े की बनी थी। आप भी इसको ट्राई करें। ये तकरीबन साल में एक ही दफ़ा आती है, एक ही सीज़न में। शुरू में तो काफ़ी एक्सपेंसिव होती है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता रेट कम हो जाता है। अच्छा, फिर था कि बच्चों की ख्वाहिश थी कि आप कुछ और खाना है, क्योंकि एक टाइम तो उन्होंने खा लिया था। तो फिर था मेरे पास चिकन थोड़ा सा बॉयल हुआ हुआ, कुछ वेजीज पड़ी थी, वो भी थी। उनको मैंने अच्छी तरह से क्रश कर लिया था। एक थी गाजर थी और शिमला मिर्च और साथ बंद गोभी। अच्छा, फिर मैक्रोनी, याद है आपको एक दफ़ा कि मैंने आपको इसका मैक्रोनी का रायता भी बताया था, उसमें से हाफ़ पैकेट बच गया। पहले पानी बॉयल किया, उसमें ऑयल डाला, नमक डाला और मैक्रोनी रख दी। थोड़ी देर पहले बच्चों को भूख लगी तो मैंने उनको फ्राई करके दी थी। अब वो ऑयल बच गया, मैंने कहा अब ये ऑयल वेस्ट तो नहीं ना करना। उसी ऑयल में मैंने 2 अदद अंडे फेंट कर अच्छी तरह से डाल दिए और इनको अच्छी तरह से कचूमर बना लिया इसका, जो मिक्स कर लिया अच्छी तरह, जिस तरह स्क्रैम्बल्ड एग होता है। अच्छा, इसको कर लेने के बाद फिर इसमें मैंने डाली वेजेस जो कि मैंने कद्दूकश करके रखी हुई थी, और वो थी गाजर, बंद गोभी और शिमला मिर्च। इतना ज़बरदस्त इनका कलर पिक्चर में आ रहा है, मैं आपको क्या बताऊँ, देखने में ही बड़ी ज़बरदस्त लग रही हैं। आपको भी ऐसा ही लग रहा है? अच्छा, इसमें ये चीज़ें डाली, साथ मैंने अंडा था उसके अंदर जो कि स्क्रैम्बल हो चुका था बिल्कुल ऑयल में। ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा था, लेकिन मैंने इसको कम इसलिए नहीं किया क्योंकि इसमें सब्जियां भी डालनी थी, और उसके बाद उसको मैक्रोनी में मैंने मैक्रोनी भी, और कुछ लोग इसको पास्ता कहते हैं, वो भी ऐड करना था। इसमें मैंने डाली थोड़ी सी चिली सॉस। बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं किया, क्योंकि मैंने थोड़ा इसमें ना नमक मिर्च कम ही रखा था, स्पाइसी नहीं होने दिया था। इसको मैंने चूल्हे से उतार के इसमें चिली सॉस डाली कि कहीं नीचे से सब्ज़ी जल ना जाए, क्योंकि आग तेज़ रखनी पड़ती है। बिल्कुल इसका ये नहीं करना पड़ता कि जिस तरह बाकी पाकिस्तानी सब्जियां बनाते हैं तो आप बिल्कुल ही उसको सॉफ्ट कर देते हैं कि उसकी असल शक्ल ही नहीं नज़र आती या अपना कलर नहीं नज़र आता। चिकन बॉयल हुआ हुआ था, वो भी मैंने उसके रेशे रेशे करके इसके अंदर डाल दिया। फिर मैंने डाली थोड़ी सोया सॉस, सॉल्ट थोड़ा सा डाला था इसमें, और ब्लैक पेपर मैंने इसमें ऐड की थी। ये देखें, इसको भी मैंने चूल्हे से उतार के ही डाली है, चूल्हे के ऊपर नहीं, मतलब कि आग के ऊपर नहीं रख पड़ी तो चूल्हे के ऊपर थी, आग के ऊपर नहीं रखा था क्योंकि ये जल ना जाए। उसके बाद इसको अच्छी तरह से दोबारा से मिक्स किया। थोड़ा सा नमक मिर्च कम लगा, इसमें नमक भी ऐड किया और इसमें काली मिर्च भी ऐड की, थोड़ा सा इसका टेस्ट इन्हेंस हो गया। अच्छा, कई लोग इसमें केचप भी डाल देते हैं, लेकिन मैं स्टार्टिंग में इसलिए नहीं डाला ताकि कुछ लोगों को ज़रा स्पाइसी कम पसंद होता है या केचप कम पसंद होती है, और कुछ बच्चे जिस तरह के हमारे घर के बच्चे हैं वो केचप ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो मुझे ये था कि अभी कम ही रखूं, ज़्यादा इसमें ना
मैं इसको तेज़ करूं। तो उसके बाद फिर मैंने इसको दोबारा से अच्छी तरह से भून लिया ताकि थोड़े से ये जो इसकी वेजेस हैं वो सॉफ्ट हो जाए। सॉफ्ट हो लेने के बाद जब मुझे लगा कि ये बिल्कुल भून चुकी हुई हैं और हमारी मैक्रोनी भी हो चुकी थी। अच्छा, मैक्रोनी को जब बॉयल हो जाए आप हाथ से चेक करें कि वो बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी हुई है, तो बॉयल करने के बाद तो फिर आपने उसको क्या करना है कि ठंडा पानी उसमें डाल के उसको स्टेन कर लेना है। गर्म पानी की वजह से ये जुड़ भी जाती हैं, इसलिए इसको फ़ौरन ही जब आप चूल्हे से उतारते हैं या पानी स्टेन करते हैं तो आप इसमें ठंडा पानी डाल के फिर इसको दोबारा स्टेन करें, तो ये सेपरेट सेपरेट रहती हैं। उसके बाद मैंने फिर दोबारा इसको कढ़ाई में डाल के जो थी मैक्रोनी पास्ता था इसको डाला और इसको आपस में मिक्स किया अच्छी तरह से। बड़ी एहतियात से करना पड़ा क्योंकि मुझे लग रहा था कि ये जो मैक्रोनी पास्ता है थोड़ा सा ज़्यादा ही हो गया, तो इसको अच्छी तरह से मिक्स करके, और बर्तन छोटा लगा मुझे तो बड़ी एहतियात से इसको मिक्स किया। और बाद में फिर जब मैंने थोड़ा सा टेस्ट किया तो फिर मुझे ज़रा फीकी फीकी लगी। फिर दोबारा फिर मैंने इसमें केचप बाद में डाली। और मेरे बच्चों का ये हाल है कि मैंने केचप इसमें ऐड तो कर दी हुई थी, लेकिन उन्होंने क्या किया कि दोबारा से ही जब खाने लगे तो फिर दोबारा उन्होंने इसके अंदर केचप और ऐड की। अब क्या किया जा सकता है बच्चों के भी टेस्ट का, कि आजकल के बच्चे कुछ स्पाइसी और इस तरह की चीज़ें ज़्यादा पसंद करते हैं। खैर पसंद तो हमें भी है, लेकिन हम बच्चों के सामने शो नहीं करते। हम तो ये कह देते हैं बच्चों का गला ख़राब हो जाएगा, क्योंकि आजकल मौसम भी इस तरह का हुआ हुआ है। फिर ऊपर से एग्ज़ाम्स भी हैं, फाइनल एग्ज़ाम्स हो रहे हैं बच्चों के या करीब हैं, तो फिर ये डर लगता है कि बच्चे बीमार ना हो जाए। लेकिन क्या किया जा सकता है, बच्चों को रोका भी नहीं जा सकता। फिर ये ख्वाहिश होती है कि कम से कम बच्चे कुछ खा लें, भूखे ना रह जाए। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त सॉसी सॉसी और जूसी जूसी मैक्रोनी बनी है, काफ़ी मज़े की थी। आपको पता नहीं देखने में कैसी लग रही। अच्छा, उसके बाद फिर एक और काम किया, चिकन आ गया था आज घर, वो भी वॉश किया। तो फिर मैंने दही पड़ा था वो लिया, साथ टिक्का बोटी मसाला था नेशनल का। अब मुझे चिकन टिक्का नज़र ना आया, टिक्का बोटी था, मैंने वही ऐड किया इस दही में। और उसके अंदर नमक, मिर्च और गरम मसाला, पिसा हुआ गरम मसाला बीच में ऐड किया। साथ थोड़ा सा विनेगर डाला, वाइट विनेगर जिसे सिरका कहते हैं, वो इसमें ऐड किया मैंने इसी दही के अंदर बाउल में डाल के। तो बाकी चिकन तो खैर वॉश कर दिया, जो बड़े पीस थे, लेग पीस थे, मैंने कहा कि वो अब इस तरह ना रखूं। वॉश करने के बाद मसाला जो है वो उसको लगा के, तभी तो चिकन टिक्के का इंतज़ार नहीं किया। टिक्का बोटी जो पड़ा था वही बीच में ऐड किया, उसमें सारे मसाले डाल के उसको अच्छी तरह से रला मिला लिया, अच्छी तरह से मिक्स किया। अभी देखना भी है ना, कैमरा एक हाथ में होना है तो दूसरी तरह से बाउल लेना, भागने की कोशिश करनी है, भला करे सही तरह से मिक्स हो जाए इसके अंदर। तो इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लें अच्छी तरह से मसाले। मुझे थोड़ा सा ना दही गाढ़ा लग रहा था, फिर मैंने तभी सिरका ऐड किया, सुरख मिर्च भी डाल दी थोड़े से स्पाइसी हो जाए, फिर नमक भी डाल दिया, बाकी इसका जो टिक्का बोटी मसाला था वो भी डाल दिया और इसको अच्छी तरह से रला मिला के फिर मैं हाथों से ही काम करती हूँ। ज़्यादा मेरी कोशिश यही होती है, क्योंकि जो हाथ से मसाले अंदर तक चीज़ के अंदर जज्ब हो जाते हैं या मिक्स हो जाते हैं, वो नहीं किसी और चीज़ से होते। इवन जब मैं पकोड़े भी बनाऊँ या कोई और चीज़ भी बनाऊँ तो मैं हाथ से ही मिक्स करती हूँ। तो इसको अच्छी तरह से मिक्स करें, बिल्कुल यक जान यानी एक जान कर दें कि दही अलहदा ना रहे, मसाले अलहदा नहीं रहें, रल मिल जाए आपस में, ताकि जो नई चीज़ इनसे दरियाफ्त होनी है तो उसमें भी थोड़ा सा टेस्ट ज़्यादा आ जाए। चिकन के लेग पीस थे बड़े साइज़ के यानी फुल साइज़ के, उसको अच्छी तरह से वॉश करके मैंने कट लगा लिए थे। फिर ये सारा दही उसके ऊपर उंडेल दिया, डाल दिया, और अच्छी तरह से इस सारे दही को डालने के बाद फिर हाथों की वर्जिश शुरू हुई। और अच्छी तरह से हाथ धो लेने के बाद अब मैं हर दफ़ा ये कहती हूँ, ताकि इस जो थोड़ी सी लापरवाही कर जाते हैं ना बीच में, कई लोग होते हैं इस तरह के, जिस तरह हमारे घर में ही बच्चे अगर उनको कहें ना तो डंडी मार देते हैं हाथ धोने के लिए। तो इसे अच्छी तरह से हैंड वॉश करने के बाद चिकन के ऊपर डाल दें और चिकन को अच्छी तरह से आपस में पकड़ पकड़ के अच्छी तरह से मिक्स करें। उसको तोड़े मरोड़े, खैर टूटता तो नहीं है, खैर मरोड़ा काफ़ी ज़्यादा है। अब देखिए दही वाला बाउल तो भागा नहीं, अब ये वाला बाउल जो है वो मेरे से भागने की कोशिश कर रहा है। मैंने कहा अच्छी तरह इसमें मसाले लगा के तो इसको चिकन को रख दूँगी, और जब कुछ समझ नहीं आएगी तो फिर यही चिकन बाहर निकाला जाएगा। और इसको एक दफ़ा मैंने आपको चिकन ब्रोस्ट का बताया था, एल्यूमिनियम फॉइल लगा के उसको वेट प्रेशर कुकर में रख के जाली रख के नीचे पानी डाल के और इसको हम बंद कर देंगे, स्टीम पे रख देंगे और ये हमारा चिकन स्टीम रोस्ट रेडी हो जाएगा। लेकिन आज जस्ट सिर्फ मसाले लगा के मैंने इसको फ्रीज़र में ही रख दिया था।